तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे कोने में जहां पहाड़ियों के बीच एक गहरा घाटी थी, वहां प्रतिध्वनि का नगर बसा हुआ था। स नगर के लोग बहुत ही अनोखे थे। वे कुछ भी बोलते तो उनकी आवाज कई गुना होकर लौट आती थी। अगर वे सुख कहते तो घाटी सुख 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 की गूंज से भर जाती थी, लेकिन अगर वे दुख कहते तो वही दुख कई गुना होकर लौट आता था। इसी कारण नगर के लोग सिर्फ अच्छी बातें ही बोलते थे। वे अपनी शिकायतों को दबा लेते थे, अपने दुखों को छिपा लेते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे अपनी नकारात्मकता को बाहर लाएंगे तो वह कई गुना होकर उन पर ही भारी पड़ेगी। धीरे धीरे नगर में दिखावटी खुशी और बनावटी मुस्कान छा गई। हर कोई खुश होने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर से वे सब खोखले और अकेले थे। महादेव ने जब ये देखा तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि यह बनावटी दुनिया उस सच्चाई से कहीं ज्यादा खतरनाक है जहां लोग अपने वास्तविक भावों को व्यक्त करते हैं। एक दिन महादेव एक साधारण तपस्वी के वेश में उस नगर में पहुंचे। उन्होंने नगर के एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, यहाँ हर कोई इतना खुश क्यों है? क्या यहाँ कोई दुख नहीं है? बूढ़े व्यक्ति ने उदास होकर कहा, हे तपस्वी, यहाँ दुख है, बहुत दुख है, लेकिन हम उसे प्रकट नहीं कर सकते। अगर हमने अपने दुख को बाहर निकाला तो वह कई गुना होकर लौट आएगा और हमें तोड़ देगा। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या दुख को दबाने से वह खत्म हो जाता है? बूढ़े व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। महादेव ने एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर, जहां से पूरी घाटी दिखाई देती थी, अपना डमरू बजाया। डमरू से एक ऐसी ध्वनि निकली जो न सुख थी न दुख, वह ध्वनि थी सच्चाई की। डमरू की ध्वनि घाटी में गूंजी और वापस लौट आए, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। डमरू की ध्वनि के साथ नगर के लोगों के दबे हुए दुख और पीड़ा भी गूंजने लगे। एक एक करके हर घर से रोने की, चिल्लाने की और अपने मन की भड़ास निकालने की आवाजें आने लगी। पहली बार लोगों ने अपनी सच्ची भावनाओं को बाहर निकाला। कुछ देर के लिए नगर में एक भारी कोहराम मच गया। लोगों को लगा कि वे इस दुख की प्रतिध्वनि में डूब जाएंगे, लेकिन महादेव ने एक और डमरू की ध्वनि निकाली। इस बार वह ध्वनि थी करुणा की। जब करुणा की प्रतिध्वनि लौटी तो उसने लोगों के रोने की आवाज को शांत कर दिया। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और पाया कि वे अकेले नहीं थे। हर कोई किसी न किसी दुख से गुजर रहा था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे को सांत्वना दी और अपनी पीड़ा को साझा किया। उस दिन प्रतिध्वनि के नगर में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लोगों ने जान लिया कि दुख को दबाने से वह बढ़ता है, लेकिन उसे स्वीकार करने और साझा करने से वह कम होता है। उन्होंने सीखा कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं, और दोनों को स्वीकार करना ही सच्चा जीवन है। महादेव ने डमरू बंद किया और कहा, जीवन की प्रतिध्वनि केवल वही लौटाती है जो तुम उसे देते हो। यदि तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे तो वह तुम्हारी करुणा और तुम्हारे साहस को लौटाएगी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हर भावना को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख। अपनी भावनाओं को दबाने से हम केवल खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। डमरू की गूंज के बाद प्रतिध्वनि के नगर में एक नया जीवन शुरू हुआ। लोग अब अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने लगे थे। वे एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे और एक दूसरे को सांत्वना देते थे। लेकिन ये बदलाव केवल ऊपरी सतह तक ही था। एक और समस्या धीरे धीरे सिर उठा रही थी। नगर में अब दो अलग अलग समूह बन गए थे। एक समूह उन लोगों का था जो अपने सुख को खुलकर व्यक्त करते थे। वे हंसते, गाते और अपनी खुशी को बहुत जोर से जाहिर करते थे। उन्हें लगता था कि वे जितने खुश होंगे उतनी ही खुशी उनके जीवन में वापस लौटेगी। दूसरा समूह उन लोगों का था जो अपने दुख को खुलकर व्यक्त करते थे। वे अपने दर्द, अपनी शिकायतों और अपनी निराशाओं को जोर जोर से बोलते थे। उन्हें लगता था कि अगर वे अपने दुख को बाहर निकाल देंगे तो वह प्रतिध्वनि के रूप में वापस आकर
से पूरी तरह से खत्म कर देगा। दोनों ही समूह अपनी अपनी भावनाओं में इतने लीन थे कि वे दूसरों की भावनाओं को भूल गए थे। खुशी का समूह दुख के समूह का मजाक उड़ाता था और दुख का समूह खुशी के समूह को दिखावटी मानता था। नगर में एक नई तरह का विभाजन और अशांति फैल गई थी। महादेव ने जब ये देखा तो वे फिर से चिंतित हो गए। उन्होंने नंदी से कहा, नंदी, मनुष्य ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना तो सीख लिया है, लेकिन दूसरों की भावनाओं को स्वीकार करना नहीं सीखा। महादेव ने एक बार फिर से उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर अपना डमरू बजाया। इस बार डमरू से कोई ध्वनि नहीं निकली, बल्कि एक गहरा मौन प्रकट हुआ। यह मौन इतना गहरा था कि उसने घाटी की सभी प्रतिध्वनियों को सोख लिया। लोग हैरान थे। उनकी खुशी की आवाज, उनके दुख की शिकायत, सब कुछ अचानक गायब हो गया था। वे अब एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी आवाज वापस नहीं लौट रही थी। इस मौन में लोगों को पहली बार एक दूसरे को देखने का मौका मिला। खुशी के समूह ने देखा कि दुख के समूह के लोग भी अंदर से कितने अकेले हैं। दुख के समूह ने देखा कि खुशी का दिखावा करने वाले लोग भी कितने परेशान हैं। उन्होंने पहली बार एक दूसरे की आंखों में झांका और उनकी सच्ची पीड़ा को समझा। महादेव ने डमरू का मौन तोड़ते हुए कहा, प्रतिध्वनि का नियम केवल आवाजों पर लागू नहीं होता, बल्कि भावनाओं पर भी लागू होता है। जब तुम अपनी भावनाओं को बहुत जोर से व्यक्त करते हो तो तुम दूसरों की भावनाओं को नहीं सुन पाते। सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम अपनी आवाज को शांत करके दूसरों की आवाज को सुनते हो। उस दिन प्रतिध्वनि के नगर के लोगों ने एक नया सबक सीखा। उन्होंने जाना कि सच्ची करुणा अपने सुख को बहुत जोर से व्यक्त करने में नहीं है और न ही अपने दुख को बहुत जोर से चिल्लाने में है। सच्ची करुणा तब होती है जब तुम मौन रहकर दूसरों की भावनाओं को सुनते और समझते हो। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। यही सच्चा संतुलन है। मौन की उस गहरी प्रतिध्वनि के बाद नगर में एक और बदलाव आया। लोगों ने बोलना कम कर दिया था और सुनना ज्यादा। वे अब एक दूसरे से अपनी भावनाओं को चिल्लाकर व्यक्त नहीं करते थे, बल्कि आंखों से, स्पर्श से और मौन में समझते थे। लेकिन मौन के इस नए नियम ने एक नई समस्या पैदा कर दी। नगर के बच्चे अब बहुत शांत रहने लगे थे। वे खेल खेल में भी जोर से नहीं हंसते थे, न ही रोते थे। उन्हें डर था कि उनकी आवाज से किसी को दुख होगा या वे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। बचपन की स्वाभाविक खिलखिलाहट और मासूमियत कहीं खो गई थी। जब महादेव ने ये देखा तो वे फिर से चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि अतिवाद, चाहे वह शोर का हो या मौन का, दोनों ही जीवन की सुंदरता को छीन लेते हैं। एक दिन महादेव एक छोटे बच्चे के वेश में नगर में आए। उन्होंने देखा कि बच्चे अपनी गुड़िया से भी धीरे धीरे बात कर रहे थे और अपने खिलौनों को भी बिना आवाज किए चला रहे थे। वे एक दूसरे को छूकर या इशारों से बात करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर बचपन की वह चमक नहीं थी। महादेव ने एक मिट्टी का डमरू बनाया और उसे एक बच्चे को दिया। उन्होंने धीरे से कहा, इसे बजाओ। बच्चा डर गया और बोला, नहीं, मैं नहीं बजा सकता। इसकी आवाज से यहाँ शांति भंग हो जाएगी। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि यह मौन शांति है? ये तो केवल आवाज का अभाव है। सच्ची शांति भीतर होती है। बच्चे ने हिचकिचाते हुए डमरू उठाया और उसे बहुत धीरे से बजाया। डमरू से एक हल्की सी ध्वनि निकली, लेकिन वह ध्वनि इतनी मधुर थी कि सभी बच्चे उसकी ओर देखने लगे। महादेव ने बच्चे को और जोर से बजाने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चे ने हिम्मत करके डमरू को और जोर से बजाया। इस बार डमरू से एक तेज लयबद्ध ध्वनि निकली। अन्य बच्चों ने भी अपने अपने खिलौने उठाए और उनसे आवाजें निकालने लगे। कुछ ही देर में पूरा नगर बच्चों की हंसी, उनके खिलौनों की खनक और उनकी मासूम आवाजों से गूंज उठा। ये देखकर नगर के बड़े लोग परेशान हो गए। उन्हें लगा कि बच्चों ने फिर से शोर करना शुरू कर दिया है। तभी महादेव अपने असली रूप में प्रकट हुए। महादेव ने कहा, बच्चों की मासूमियत को मत रोको। उनकी हंसी, उनका रोना, उनके खेल का शोर, यही जीवन की सच्ची प्रतिध्वनि है।
जब तुम अपनी भावनाओं को दबाते हो तो तुम जीवन की सुंदरता को भी दबा देते हो। अतिवाद का त्याग करो और संतुलन में जीना सीखो। उस दिन प्रतिध्वनि के नगर के लोगों ने एक और सबक सीखा। उन्होंने जाना कि जीवन में मौन और ध्वनि, सुख और दुख दोनों का होना जरूरी है। हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए, चाहे वह शोर भरा हो या शांत। यही जीवन का सच्चा संतुलन है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में अतिवाद से बचना चाहिए। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।